हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का मैं अशोक प्रजापति निकिता क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जितने भी बीएसटीसी का जो भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 300 प्लस वाले यानी जिन भी स्टूडेंट के बीएसटीसी में 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ना, उनके लिए मैं जो कॉलेजें बताने वाला हूँ जिनकी मेरिट काफ़ी ज़्यादा कम जाने वाली है, तो आप अपनी काउंसलिंग में वो कॉलेजें ज़रूर ऐड करना। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आपने कई सारे कमेंट किए थे कि सर वीडियो नहीं आया, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बन रहा है। अपने दोस्तों के साथ में और जो भी आपकी फैमिली में जिसने बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया उनको ये जो है शेयर ज़रूर कर देना वीडियो, क्योंकि इसमें जो है कंप्लीट कॉलेजों के साथ में आपको मैं वो कॉलेजें और बताऊंगा जिनकी मेरिट जो है कम जाती है, ठीक है ना। मेरिट कम जाती है और आपको कॉलेजें जो है आसानी से आपको कॉलेज मिल जाएगी। आपका एक साल जो है वो ख़राब होने से बच जाएगा। होता क्या है ना, कई ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर अब मुझे तो वापस से तैयारी करनी होगी, लेकिन अगर आपके मार्क्स है और आपको मान लो आपने थोड़ी सी काउंसलिंग में अगर आप अच्छे से कोशिश कर लेते हो ना, तो आपको कॉलेज अलाउट हो जाती है और आपका एक साल खराब होने से बच जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने निकिता क्लासेज को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है ना, तो निकिता क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको बीएसटीसी, पीटीटी और रीड से संबंधित अपडेट मिलेगा। तो ये चैनल आपके लिए बनाया गया है, तो आप एक फैमिली की तरह हो और जुड़े रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो देखिए स्टूडेंट, जिनके भी स्टूडेंट के अब देखिए जो मार्क्स आने थे वो तो आ गए। अभी जो है वो आपने सोचा है कि मेरे 300 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, मेरे 350 बन रहे हैं, ठीक है, मेरे 370 मार्क्स बन रहे हैं, मेरे 380 बन रहे हैं, ठीक है ना, मेरे 320 बन रहे हैं, ठीक है। ये जो है आपने जो है अनुमानित सोच रखे हैं, और जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा, ठीक है ना, तब आपको और पता लग जाएगा कि कितने मार्क्स है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं आपको जो है कई ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसकी सहायता से आपको भी लगेगा कि हाँ सर, कम मार्क्स होते हुए भी स्टूडेंट को कॉलेज अलाउट होता है, लेकिन काफ़ी कोशिश करनी होती है काउंसलिंग में। और ऐसे वैसे कॉलेज अगर आप भरोगे काउंसलिंग में, ई मित्र वाले पे छोड़ दोगे ना, तो आपको कॉलेज अलाउट नहीं होगा बेटा कभी भी। आपको जो है ई मित्र वाले को जो है कह के जो जो कॉलेज है यहाँ पर सेलेक्ट करवानी है, वैसे अगर आप करवाओगे ना तो आपको कॉलेज अलाउट हो सकता है। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है ना, कई सारे स्टूडेंट होते हैं ना जो कि एक तो अपने घर के पास में जो है कॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो घर के पास में तो उनको तभी मिलेगा ना बेटा जब उनके जो है उतने मार्क्स है कि उनको फर्स्ट लिस्ट में ही कॉलेज अलाउट हो जाए, ठीक है ना। यानी यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट के 400 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ना, तो उसको घर के प्लस में जो है उसको अपनी डाइट मिल जाएगी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट है जिनके उतने मार्क्स नहीं है, लेकिन वो जो है सोच रहे हैं कि सर हमें तो राजस्थान में, ठीक है, हमें तो राजस्थान में कहीं भी कॉलेज मिल जाए तो जो है हमें हमारे लिए अच्छा होगा, एक साल ख़राब होने से बच जाएगा। हमने तो 12th पास आउट अभी किया है सर, फिर कॉलेज करेंगे, फिर वापस से बीएसटीसी का एग्ज़ाम देंगे। इसलिए मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए शेयर किया है। और कई सारे स्टूडेंट जो कि टेलीग्राम पर जुड़ गए, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ से आपको जो है टेलीग्राम पर जोड़ लिया जाएगा और वहाँ से जो भी अपडेट आएगा ना, वो आप तक सबसे पहले जो है पहुँचा दिया जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, कैसे आपको मैं जितने भी जो कॉलेज है ना उन सभी की मैं यहाँ पर आपको पीडीएफ भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना, और कॉलेजें भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस वीडियो को आप स्किप करके चले जाए, क्योंकि ये जो है मात्र 10 मिनट का वीडियो आपकी एक साल खराब होने से बचा सकता है अगर आप काउंसलिंग में कुछ इस तरीके से कॉलेज जो है फील कर लेते हो, ठीक है ना। तो समझते जाइए, कई बार क्या होता है स्टूडेंट के कम मार्क्स होते हैं फिर भी वो जो काउंसलिंग में बहुत सारी गलतियां कर देता है, ठीक है ना, फिर भी उसको कॉलेज अलाउट नहीं होता है। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे भी आपको मैं बता देता हूँ, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके 300, ठीक है, 350 प्लस है मान लो, और किसी स्टूडेंट के मान लो 300, ठीक है, 370 प्लस है। तो होता क्या है, काउंसलिंग में इतना सा अंतर होता है कि उस 350 वाले को कॉलेज अलाउट हो जाएगा और 370 वाले को नहीं होगा। ये अंतर सिर्फ इतना सा है कि उसने काउंसलिंग जो है वो ढंग से नहीं करवाई, ठीक है। ये हर बार होता है स्टूडेंट, हर बार होता है, ठीक है ना। आपकी जो सीटें हैं बीएसटीसी में उनको तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जो सीटें हैं उन पर आपको जो है कॉलेज अलाउट हो जाती है। तो आप सभी जो स्टूडेंट है उनका एक साल खराब होने से बच सकता है। अब चलिए मैं आपको कॉलेजें बताता हूँ और किस प्रकार से आपको कॉलेजें काउंसलिंग में फील करवानी है, कौन कौन सी कॉलेजें हैं जिनकी मेरिट कम जाती है, ठीक है ना। मेरिट जो है, कई ऐसी कॉलेज है जिनकी मेरिट जो है
कम जाती है। अब सर ये मेरिट कैसे जाती है, इसका थोड़ा सा हमें ये बताओ। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट लिस्ट जब जारी होगी ना, आप जब काउंसलिंग करवाओगे ना, तो कौन सी लिस्ट जारी होगी, फर्स्ट लिस्ट जारी होगी, ठीक है। उस फर्स्ट लिस्ट में कई बार क्या होते हैं, मान लो कि आप में से कई ऐसे स्टूडेंट है जिनके जो है 400 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, 400 प्लस बन रहे हैं ना, तो वो केवल जो है 5 से 10 कॉलेज ही सेलेक्ट करेंगे। कितने कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, 5 से 10 कॉलेज सेलेक्ट करेंगे कि मुझे तो बस इनमें ही मिल जाए और मेरे घर के पास में ही ये कॉलेज है, तो मुझे तो यहीं से बीएसटीसी करनी है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया उनका फर्स्ट लिस्ट वालों को कॉलेज अलाउड हो जाएगा। अब बात रही जिनके 300 प्लस है, ठीक है, वो चाहते हैं कि सर हमें तो घर नहीं, हमारा तो पूरा राजस्थान ही घर है, हमें तो कहीं राजस्थान में अगर कॉलेज अलाउड हो जाएगी ना तो हम कॉलेज कर लेंगे, बस हमारा 1 साल जो है ऐसे ही ना जाए। तो अब जो कॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ ना, उनको ध्यान से समझते जाएगा, और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर देना जो कि बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने गए थे और काउंसलिंग उनको करवाना नहीं आता, या फिर पहली बार काउंसलिंग करवा रहे ना, तो सभी के साथ में ये वीडियो शेयर करना और निकिता क्लासेज को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बीएसटीसी और पीटीटी और रीट से संबंधित यहाँ पर जो है आपको अपडेट मिलेगा। तो देखिए बेटा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है, ये जो है सभी जो कॉलेज हैं, यहाँ पर आप कॉलेज कोड जो है देख सकते हो, ठीक है, कॉलेज कोड आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 201, ठीक है, 202, 203, 204, ठीक है। अब देखिए आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है, ठीक है, जिनके कम मार्क्स है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसे कॉलेज है, यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे है, मान लो ये जो कॉलेज है, यानी ये कॉलेज का क्या यहाँ पर दे रखा है, यहाँ कॉलेज का नाम दे रखा है, ठीक है, और यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पर मेल या फीमेल, ठीक है, यहाँ पर जिला दे रखा है, और यहाँ पर सीट दे रखी है कि उस कॉलेज में कितनी सीट है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है को एजुकेशन, इसका मतलब आपको मैं समझाता हूँ क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर केवल लिखा है वुमेन, यानी इस कॉलेज जो 201 वाली, इस पे तो लिखा है को एजुकेशन, 202 है उसमें लिखा है वुमेन फिर को एजुकेशन, तो इसका मतलब क्या होता है, और कम मार्क्स वालों को कौन सी कॉलेजें अप्लाई करनी होती है पहले, वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट, इस को एजुकेशन का मतलब होता है कि इसमें जो सीटें हैं ना 50, ध्यान से समझिएगा आप, क्योंकि कई बार स्टूडेंट को इतना बताने के बावजूद भी वो गलती कर देता है। यहाँ पर लिखा हुआ है को एजुकेशन, यहाँ पर सीट लिखी हुई है 50, ठीक है ना। अब देखिए 50 जो सीट है ना, उन 50 सीटों पर क्या हो सकता है, बॉयज भी आएंगे, ठीक है, यानी लड़के भी आएंगे और गर्ल्स भी आएंगे, ठीक है, यानी लड़के और लड़कियां दोनों ही इन 50 सीटों में आ सकते हैं। यानी ये जो है को एजुकेशन है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियां ही यहाँ पर सीट जो है ले सकती है। अब देखिए होता क्या है, होता यह है जब स्टूडेंट काउंसलिंग करवाता है या फिर जो ई मित्र वाला होता है, वो कई ऐसी कॉलेजें होती है जो जो है केवल कोई एजुकेशन नहीं होती है, केवल उन्हीं को फील कर देता है। जैसे कि यहाँ पर है ये जो 202 कोड वाली जो कॉलेज है ना, इसको आप देखिए यहाँ पर केवल लिखा है, क्या लिखा हुआ है, वुमेन लिखा हुआ है, और यहाँ पर सीटें कितनी है, 50 सीटें हैं। अब मान लो कोई बॉय है, ठीक है, कोई लड़का है, और वो चाहता है कि मुझे कॉलेज मिल जाए, उसके मार्क्स भी कम है और उसने पहले ही ये काउंसलिंग चूज करके रख ली, ठीक है। अब वो ये नहीं देखेगा कि यहाँ पर सीट किसके लिए, यहाँ पर लड़कियों के लिए सीट है, लड़कों के लिए सीट भी नहीं है, तो उसके भैया मार्क्स कम हो या फिर ज़्यादा हो, उसको ये कॉलेज अलाउड ही नहीं होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो जितने भी कम मार्क्स वाले, अब जो गर्ल्स है वो ध्यान से सुन लो, जो भी गर्ल्स ये वीडियो देख रही है ना, अगर आप भी चाहते हो ना कि आपको कम मार्क्स है फिर भी आपको कॉलेज मिले, तो आप पहले जो है, पहले आपको कौन सी कॉलेज ऐड करनी है, वुमेन्स की, ठीक है, जो जो लड़कियों वाली जो कॉलेज है वो आपको ऐड कर लेनी है। उसके बाद में आपको ये जो को एजुकेशन वाली कॉलेज है वो आपको ऐड करनी है, क्योंकि होता क्या स्टूडेंट, को एजुकेशन में क्या होता है, इस को एजुकेशन में तो जो है सबसे ज़्यादा जो है बॉयज़ जो होते हैं ना, वो जो है फील कर देते हैं, लड़के फील कर देते हैं, ठीक है, इसलिए सीटें फुल हो जाती है। लेकिन वुमेन्स के लिए जैसे कि अभी जो रीट का मुद्दा चल रहा है, ठीक है, जो रीट का मुद्दा चल रहा है कि भैया रीट के अंदर 50% जो है गर्ल्स को जो है आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब 50% सीटें तो उनकी होगी ना, बाकी बची हुई लड़कों की सीटें हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना बात। जैसे यहाँ पर जो वुमेन्स लिखा हुआ, तो यहाँ पर ये जो 50 सीटें ना, ये केवल लड़कियों की, इनमें लड़कों का कोई भी हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो खास करके जो लड़कियां ये वीडियो देख रही है ना, गर्ल्स जो वीडियो देख रही है ना, उनको मैं ध्यान से आप समझ लेना। अब बात आती है कि सर कौन कौन सी कॉलेज है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये कॉलेज फील करनी है।
तो यहाँ पर देखिए कई ऐसे कॉलेज है, ठीक है। अब जो भी देखिए कई ऐसे कॉलेज है, ज़्यादातर आपको कैसी मिलेगी, को एजुकेशन कॉलेज मिलेगी, कैसी मिलेगी, को एजुकेशन कॉलेज मिलेगी। और कुछ कॉलेजें आपको वुमेन्स की देखने को मिलेगी, ठीक है, जिनमें गर्ल्स ही अप्लाई करेगी, केवल उनकी ही सीटें, ठीक है, 50 सीटें। अब देखिए आपने देखा होगा कि 50 सीटें हैं, मेरिट कम किस कॉलेज की जाएगी सर, आपने बताया था कि सर मेरिट जाएगी कम जाएगी, लेकिन किन कॉलेजों की जाएगी। तो बेटा आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक कॉलेज है 237 नंबर कोड की है, ठीक है, ये को एजुकेशन है, यानी इसमें बॉयज भी आएंगे यहाँ पर, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, यहाँ पर बॉयज भी आएंगे, ठीक है, और गर्ल्स भी आएंगी, ठीक है, दोनों की ही सीटें हैं। और सीटें भी कितनी हैं स्टूडेंट, आप देख सकते हो 100 सीटें हैं भैया, ठीक है। इन 100 सीटों पर लड़के भी आ सकते हैं, लड़कियां भी आ सकती है। अगर मैं मानूं 50-50, तो 50% यहाँ पर लड़कियां एडमिशन लेंगी और 50 ही लड़के एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो इस जो कॉलेज की यानी ऐसी जो कॉलेज है, इनकी मेरिट क्या जाएगी, डाउन जाएगी। मेरिट डाउन इसलिए जाएगी, मान लो फर्स्ट लिस्ट में कोई बंदा जो इसके आसपास कॉलेज का है, तो वो इसको फिल कर देगा, तो उसको कॉलेज मिल जाएगी। सेकंड लिस्ट में जो फिल करेगा उसको भी मिल जाएगी, क्योंकि सीटें यहाँ पर कितनी दे रखी है, 100 सीटें दे रखी है, ठीक है। और भी कहीं ऐसे मैं आपको कॉलेज बताने वाला हूँ। एक कॉलेज आप और देख सकते हो, यहाँ पर कोड नंबर है कॉलेज नंबर 254, ठीक है। यहाँ पर जो ये जो कॉलेज है, ये भी को एजुकेशन की है, यानी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में ऐसे ऐड करते हो ना, तो आपके बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि आपको कॉलेज मिल जाए। और यहाँ पर भी सीटें कितनी स्टूडेंट, 100 सीटें। आप मेरी बात को ध्यान से समझो, सेकंड लिस्ट और जो थर्ड लिस्ट जारी होती है ना, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि सर इसके तो मार्क्स कम थे मेरे मोहल्ले में, लेकिन इसको कॉलेज अलाउड कैसे हो गया सर। वो इसी कारण होता है बेटा, क्योंकि उसने काउंसलिंग ढंग से करवाई है, उसने जो मेहनत की है पहले, उसके जो मेहनत के जो मार्क्स है ना, फिर भी उसने अपना माइंड लगा के काउंसलिंग करवाई है, केवल ई मित्र वाले के भरोसे से काउंसलिंग नहीं करवाई है। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो कि ई मित्र वाले को डॉक्यूमेंट रख देते हैं कि भैया तू कर दे तेरे हिसाब से, ठीक है। वो तो ई मित्र चला रहा है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, लेकिन वो आप जो है आपको भी जो है ऐसे ही रख देगा, क्योंकि उसको मतलब है केवल फॉर्म फिल करने से, वो आपका कॉलेज काउंसलिंग का फॉर्म फिल कर देगा, लेकिन उसको इतना मतलब नहीं है कि इस बच्चे का 1 साल खराब हो रहा है। क्यों उसको भी इतना क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो जो है ऐसा तो है नहीं केवल उसके पास में आपका एक फॉर्म आ रहा है, वो भी कई सारे फॉर्म फिल करेगा, तो वो तो यही चाहेगा कि 10 से 15 मिनट में फॉर्म जो है फिल हो जाए, ठीक है। तो आसानी से फॉर्म फिल करना है, कॉलेज सेलेक्ट आसानी से करनी है। मुझसे आप जो है आसानी से पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि सर आप जो है बताते नहीं, मैं सभी की जो है हेल्प करता हूँ। आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, कमेंट बॉक्स की सहायता से भी मुझसे कमेंट कर सकते हो। आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाया है। और यहाँ पर देख सकते हो एक कॉलेज है 267 कोड की है, ये भी को एजुकेशन है, ठीक है, को एजुकेशन लड़के और लड़कियां। और सीटें कितनी है यहाँ पर आप देख सकते हो, 100 सीटें हैं, समझ सकते हो स्टूडेंट कितनी सीटें, 100 सीटें हैं। और भी चलता हूँ लेके आपको, यहाँ पर देखिए 273, ठीक है, टाइम्स STC स्कूल, इसमें देखिए, ठीक है। और एक 272, ठीक है, ये जो 273 है, इसमें केवल वुमेन्स की कितनी सीटें हैं, 50 है, ठीक है, 50 50 50, यानी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ के जो ये कॉलेज है ना, ये ठीक है, इतने सारे कॉलेज, इनमें ओनली फॉर वुमेन की कितनी सीटें हनुमानगढ़ में, 200, कितनी सीटें, 200 सीटें हैं। तो फिर गर्ल्स को कैसे नहीं मिलेगा, कम मार्क्स होते हुए भी मिल जाएगा बेटा। और लड़कों के लिए 272, यहाँ पर को एजुकेशन लड़कियां भी है और लड़के भी है, 100 सीटें हैं यहाँ पर, समझ रहे हो ना, 100 सीटें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर और भी आपको बताता चलता हूँ, 286, 286 मार्क्स पे, ठीक है, ये झुंझुनू में कॉलेज है को एजुकेशन का, जिसमें लड़कियां और लड़के दोनों ही पार्टिसिपेट में जो है यहाँ पर सीट्स है। और कितनी सीटें, 100 सीटें हैं, समझ रहे हो ना। फिर और आ जाता है यहाँ पर 288, ठीक है, यहाँ पर भी को एजुकेशन है और कॉलेज कहाँ है, झुंझुनू। और कितनी सीटें हैं, 100 सीटें। आप बोल रहे थे ना कि सर 1 से 2 कॉलेज है 100 सीटों वाले, तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो बेटा ऐसा नहीं है। और ये कॉलेज जो है ना, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये इसमें भी को एजुकेशन और सीटें कितनी है, 50 है झुंझुनू में। और लेके चलता हूँ, बहुत सारी कॉलेज लेकर आया हूँ। ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, और जो चीज़ का मैं प्रॉमिस कर देता हूँ ना, उस चीज़ को मैं आपके साथ में लेकर ही आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट जो अभी केवल उनके माइंड में एक ही चल रहा है कि सर कॉलेज अलाउड होगी या फिर नहीं होगी। अब आप देख सकते हो 297, ठीक है, ये कॉलेज श्री गंगानगर में है और को एजुकेशन, यानी 50 सीटें बॉयज़ की और 50 सीटें गर्ल्स की।
मतलब तो पता चल गया ना आपको को एजुकेशन का। तो सीटें कितनी हो गई, 100 सीटें हो गई। फिर यहाँ पर और देख सकते हो, यहाँ पर ये को एजुकेशन और कोई 50 सीटों पर भी को एजुकेशन है, यानी लड़के और लड़कियां 25-25 सीटें हैं, ठीक है। देखिए, अब देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ, कहीं ऐसी जो है, आपको ऐसा नहीं है कि आप एक ही डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज, यानी मान लो कि आप जिस जिले में रहते हो, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मान लो कि आप जो है डीडवाना कुचामन जिले में रहते हो। कौन सा, डीडवाना कुचामन जिले में रहते हो, और डीडवाना कुचामन जिले की ही आप जो है कॉलेजेस सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और कोई भी आप कॉलेज सेलेक्ट नहीं करो, फिर भी आपको कॉलेज अलाउड नहीं होगा, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज उन्हीं को मिलेगी जिसके 400 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। 400 प्लस आ रहे हैं, केवल उसी को मिलेगा। आपको ऐसा नहीं कि आपको भी कॉलेज अलाउड हो जाए, ठीक है। तो देखिए, इतनी सारी कॉलेज मैंने आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। और जयपुर के जो आसपास रहते हैं और जो गर्ल्स है ना, उनके लिए ये 337 यानी 337 नंबर की जो कॉलेज है ना, ओनली फॉर वुमेन्स की कितनी सीटें हैं, 100 सीटें। मैंने पहले बोला था, वीडियो स्किप मत कर देना, क्योंकि कई ऐसे कॉलेज है जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, और आपको पता होनी चाहिए बेटा ये कॉलेज, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, जयपुर में एक कॉलेज ये, यहाँ पर भी कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। यानी अगर गर्ल्स के कम मार्क्स है, तो अगर वो ये कॉलेज अप्लाई करेगी ना, तो उनको सेकंड या भैया थर्ड लिस्ट तक कॉलेज अलाउट हो जाएगी। और राजस्थान तो आपको करना ही है, तभी आपको कॉलेज अलाउट होगा। इतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अब आप काउंसलिंग ढंग से करवा लोगे ना, तो आपका कुछ भी नहीं होगा, आपको कॉलेज अलाउट हो जाएगी, ठीक है। 338 नंबर की भी आप कॉलेज दे सकते हो, ओनली फॉर वुमेन्स की कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं, समझ रहे हो ना, 100 सीटें हैं। वुमेन्स की जयपुर में ओनली फॉर 50 सीटें हैं, ठीक है। यानी कई ऐसी कॉलेज है जो कि वुमेन्स के लिए है। अब यहाँ पर 347 347, ठीक है, को एजुकेशन 100 सीटें हैं, समझ रहे हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 353 और 354 दोनों ही किसके लिए है, 353 और 354 वुमेन्स के लिए। और कितनी सीटें हैं, 200 सीटें, यानी 100 सीटें एक कॉलेज में, 100 सीटें दूसरे, 200 कॉलेज। अब आप बोल रहे हो ना कि सर मेरिट कम कैसे जाएगी, तो मेरिट कम ऐसे जाएगी, जिन कॉलेजों में बॉयज नहीं है, मान लो कि लड़के नहीं है, केवल वुमेन्स के लिए है, भैया वो क्यों आप अप्लाई करोगे काउंसलिंग में। मैंने कई सारे बच्चों को देखा है कि वो करते क्या है ना, वो जब काउंसलिंग करवाते हैं ना, तो उनको ये पता नहीं है कि इसमें एडमिशन मेरा मतलब लड़कों का हो ही नहीं रहा है, फिर भी वो जो है उनको सेलेक्ट कर रहा है। भाई तेरा कैसा हो जाएगा, ठीक है। तेरे को वहां पर गेट में ही जो है एंट्री नहीं दी जाएगी, तो वहां पर तेरा एडमिशन कैसे हो जाएगा। तो पहले कॉलेज को देखो कि वो कौन सी है, को एजुकेशन है या फिर नहीं है, लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर नहीं है ना, तो फिर आप क्यों अप्लाई कर रहे हो। और लड़कियां ना, वो आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हो, वुमेन्स वाली तो आप कर ही सकते हो, और को एजुकेशन है तो आप कर सकते हो, लेकिन लड़कों के लिए आप खास कर यार थोड़ा सा ध्यान रखो। फिर आप जो है पीछे रह जाते हो कि सर उन लड़कियों को कॉलेज अलाउट हो गया, मेरे और उसके बराबर थे, मेरे को नहीं हुआ। इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हो चीज़ों पर, ठीक है। अब देखिए, और भी कॉलेज यहाँ पर बता देता हूँ। एक कॉलेज है 368 जो कॉलेज है ना, इस ये भी को एजुकेशन है। सीटें कितनी है, 100 सीटें हैं, समझ रहे हो बात को। देखिए, यानी 50 सीटों वाली तो कहीं मिल जाएगी, और वुमेन्स वाली कहीं जो है, अगर मैं इस कंप्लीट पीडीएफ को बताना चाहूँ तो आपको मुझे 30 मिनट 40 मिनट से ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन इतना मैं आपको नहीं बता सकता, इसलिए शॉर्ट वीडियो में बता रहा हूँ। लेकिन ये भी वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख लिया ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। एक जोधपुर में कॉलेज है 391 की, वो को एजुकेशन है, उसमें भी सीटें कितनी स्टूडेंट, 100 सीटें हैं, ठीक है। फिर एक जोधपुर का कॉलेज है 392 का, उसमें भी सीटें कितनी है, 100 सीट है। ये वीडियो सभी स्टूडेंट देख लेना बेटा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ऐसी वीडियो कोई नहीं बताता है, ठीक है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे लगता है स्टूडेंट जो एक साल उनका बर्बाद होता है, फिर वो एक साल में जो है कैसे कैसे उनको सुनना पड़ता है, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए पहले उनको कॉलेज अलाउट हो जाए। झालावाड़ में ये कॉलेज है, इसमें भी 100 सीटें और को एजुकेशन का है, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पर कोटा में, ठीक है, एक कोटा में भी कॉलेज है, ठीक है। आप देख सकते हो कोटा में भी कॉलेज है। कोड यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 424 कोड है, कोटा में 100 सीटें हैं, ठीक है। तो इतने सारे जो मैंने आपको कॉलेजें बताई है, ठीक है, इतनी सारी जो है कॉलेजें मैंने आपको बताई ना, इन सभी कॉलेजों में आपको ढंग से काउंसलिंग करवाने बेटा, आपको कॉलेज अलाउट हो जाएगा। और ये वीडियो अगर आपके समझ में नहीं आया ना, तो इसको 2 से 3 बार देख लेना, और जब काउंसलिंग करवाने जाओ ना, तो वीडियो को चलाते चलाते आसानी से, या फिर ये पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, वैसे भी आप आसानी से देख सकते हो।
और आसानी से आपको काउंसलिंग करवानी है, ठीक है। बॉयज़ ध्यान रखना, वुमेन्स वाली कॉलेज आपको सिलेक्ट नहीं करनी है जिसमें केवल वुमेन्स हो। को एजुकेशन की आप कर सकते हो, ठीक है ना, और वुमेन्स वाली मत करना बेटा पहले, नहीं तो कॉलेज अलाउड नहीं होगी। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।